गांव के किनारे एक पीपल का पेड़ खड़ा था, सदियों पुराना, जिसकी जुड़ें जमीन को ऐसे थामे हुए थीं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थामे रखती है। इसी दरख्त के साए तले अक्सर एक फकीर बैठा नजर आता। इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, मुरक्का पोश चादर और आंखों में अजीब सा सुकून। ना वो किसी से मांगता, ना शिकायत करता, बस कभी कभार अल्लाह का वर्द करता और गांव वालों के आते जाते बच्चों को दुआएं देता। लोग इसे फकीर बाबा कहते थे। कुछ इसे अल्लाह वाला समझते, कुछ दीवाना जानते, और कुछ तो ये भी कहते कि ये शख्स काहिल है, मेहनत नहीं करता, इसलिए गलियों में बैठा रहता है। लेकिन फकीर बाबा के दिल में उन बातों की कोई जगह ना थी। वो तो सब्र और रज़ा के दरिया में गर्क था। फकीर बाबा की जिंदगी सादा थी। वो गांव के किसी दरख्त के नीचे रात बिसर कर लेता, कभी किसी मस्जिद के सह में, और खाने के लिए जो कोई दे देता, बस इतना ही काफी था। वो हमेशा कहता, रिस्क दरअसल अल्लाह की अमानत है। जो हिस्सा मेरे लिए लिखा गया है वो मुझे पहुंच कर रहेगा। इसी गांव में एक औरत रहती थी, आमना। इसका चेहरा सादा था मगर दिल बहुत बड़ा। वो किसान की बीवी थी, मेहनती और नर्म दिल। आमना के 3 बच्चे थे और वो अपनी जिंदगी के छोटे छोटे विसल में भी दूसरों को शामिल करना जानती थी। एक दिन आमना ने देखा कि फकीर बाबा पीपल के दरख्त के नीचे बैठे हैं, थके थके से। धूप तेज थी और हवा में प्यास की बो झलक रही थी। आमना के हाथ में मिट्टी का घड़ा था जिसमें ठंडा पानी था। वो रुकी और अदब से बोली, बाबा जी पानी पी लीजिए। फकीर ने नजरें उठाई, मुस्कराए और कहा, बेटी अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये पानी तुम्हारे हाथ से मेरे लिए रहमत है। उन्होंने घड़ा थाम कर चंद घूंट लिए, फिर दुआ दी, बेटी तेरे घर में कभी तंगी ना आए। ये वो लम्हा था जब आमना के दिल में फकीर के लिए एहतराम जाग उठा। वो समझ गई कि ये आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के किसी राज का हिस्सा है। गांव में लोग बातें बनाने में तेज थे। जब उन्होंने देखा कि आमना अक्सर फकीर को खाना पानी दे देती है तो चामैगोइयां शुरू हो गईं। ये औरत पागल है, एक भिखारी पर खर्च करती है। पता नहीं ये फकीर असल में कोई अल्लाह वाला है या कोई फरेबकार। औरतें वैसे ही जज्बाती होती हैं, जो भी मिले इस पर तरस खा लेती हैं। लेकिन आमना उन बातों की परवाह न करती। वो कहती, नेकी के रास्ते में लोग क्या कहेंगे ये सोचा जाए तो नेकी खत्म हो जाएगी। फकीर बाबा कभी किसी को जबरदस्ती नसीहत ना करते, बस मुख्तसर जुमले बोलते जो दिल में उतर जाते। एक दिन गांव के चंद बच्चे उनके पास बैठे थे। उन्होंने कहा, बच्चों याद रखो, जमीन पर जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर मोहब्बत का बीज डालोगे तो फल भी मोहब्बत के आएंगे, और अगर नफरत का बीज डालोगे तो कांटे ही मिलेंगे। आमना ये सब सुनती और दिल ही दिल में सोचती, ये फकीर जो बातें करता है ये किताबों में नहीं मिलते, ये तो दिल की जबान है। एक दिन आमना के घर में सख्त वक्त आया। इसका शौहर खेतों में बीमार पड़ गया, फसल सूख गई और घर में फाके होने लगे। बच्चे भूखे रोते और वो चुपके से अल्लाह से दुआ करती। इसी दिन फकीर बाबा दरख्त के नीचे बैठे थे। आमना के पास एक रोटी थी, बस एक। वो सोच रही थी कि ये बच्चों को दे फकीर को। दिल ने कहा, फकीर को दे दो, अल्लाह बाकी का इंतजाम कर देगा। आमना ने वो रोटी फकीर को दे दी। फकीर ने दुआ दी, बेटी आज जो तुमने कुर्बानी दी है ये कल तुम्हारे लिए खजाना बनेगी। और हुआ भी यही। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने आमना के शौहर को बुलाकर कहा, मैंने सुना है तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे खेतों की देखभाल करो, बदले में आधी पैदावार तुम्हारी होगी। यूं आमना के घर का चूल्हा फिर जल उठा।